एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच। तार साहब, पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान आईएमएफ का डेलीगेशन तो इस्लामाबाद में है, लेकिन पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $3 बिलियन, $3.9 बिलियन तक रह गए हैं। और 9 साल पहले कहा करते थे कि इतने रिजर्व हैं। दूसरा तार साहब, पाकिस्तान में एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लिया है, क्योंकि दहशतगर्दी की बढ़ती हुई जो लहर है इसको डील करने के लिए। तार साहब, ये चीज़ें 9 साल पहले भी $3 अरब थे, आज फिर 9 साल बाद $3 अरब रह गए हैं। 2014 में भी हमने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दहशतगर्दी को डील करने में। 2022 में फिर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है दहशतगर्दी को डील करने के लिए। कि 10 सालों में हम कहीं नहीं ओथे खिलोते हैं सर। व्हाट इज दिस? हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, खासकर जो मैं आज कुछ मैंने 10 पॉइंट लिखे थे, खासकर ये पेशावर के हादसे के ऊपर, इनको देखते हैं, जरा डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं बताना, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप देखने वाले और सारे ये कंक्लूड करें कि ये 7 फरवरी वाली कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा है, क्या इससे निकलेगा, क्या होगा। हम बार बार मुड़ के ग्राउंड जीरो पे क्यों पहुंच जाते हैं, उसी एक सर्कल पूरा करके उसी जगह क्यों पहुंच जाते हैं। और ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेने के बाद मैं हर एक जी शऊर आदमी आज फिर कह रहा है कि 3 महीने 6 महीने के बाद फिर उसी जगह पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं देखा। ये क्विक फिक्स है और ये क्विक फिक्स भी फिक्स नहीं है। इसमें से सारे पैसे लंदन और दुबई पहुंचेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम। लेकिन क्विक फिक्स होता है जब कौम फंडामेंटल डिसीजन, सख्त फैसले करते हैं अपने पांव पे खड़े होने की। आज तक अभी तक वो किसी ने रोड मैप नहीं दिया। लेकिन पहले मैं पेशावर के हादसे के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहली, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में यह हुआ है कि हमेशा लोगों ने जुलूस निकाले हैं, सियासी पार्टियों ने, हंगामे करने वालों ने, दंगे फसाद करने वालों ने इस तरह के जुलूस निकले हैं। हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है वहां पे पुलिस ने जुलूस निकाला और जिसमें जो 2 सख्त नारे लगे हैं, मैं हैरान हूं इस बात पे। उनका नारा था, जो नामालूम है हमें मालूम है। इसका मतलब यह था कि जिनको कहा जा रहा है कि ये नामालूम एलिमेंट जो है क्रॉस द बॉर्डर आ रहे हैं, हमें पता है वो कौन है, हमें पता है वो कौन है। दूसरा, उसके बाद जो इंतहाई ये सीरियस मैटर है और इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा, मैं वो भी बताता हूं किस तरह सीरियस नहीं लिया। दूसरी, उन्होंने कहा है कि आइंदा हम किसी वीआईपी को प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी नहीं देंगे। तीसरा, मैं एक बात, सबसे ज्यादा जो दर्द वाली बात है वो ये है कि जब ये आपका रेड जोन था जहां पे ये अटैक हुआ है, 3000 पुलिस वालों की रिहाइश थी उस एरिया के अंदर और वहां पे आरपीओ और सारे जो है सारे वहीं रिहाइश पाती। लेकिन जब वो वहां पहुंच गया और उनकी जो रैकी उन्होंने की है इंतहा में, वो भी जरा डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाकया क्या हुआ। अभी कब्रें वो ठंडी नहीं हुई उन लोगों की, पुलिस वालों की। 101 बंदा मर चुका है। जमान पार्क के बाहर उन्होंने पश्तो गाने लगा के उस पर डांस किया और उन्होंने कहा हम जश्न मना रहे हैं इमरान खान की सेहतयाबी का। जब मीडिया या कुछ जी शऊर लोगों ने एहतजाज किया तो फिर उन्होंने जवाब दिया, नहीं ये पुरानी वीडियो थी। लेकिन जब लोगों ने रिसर्च की है तो पीटीआई लाहौर के अपनी वेबसाइट के ऊपर उसी दिन ये लगाया गया था। ये कौम की जिंदगी। अब उसके बाद दूसरा, मैं आगे इससे आगे चले तो असेंबली के अंदर इन्होंने इस दफा इजलास बुलाया था पेशावर के हादसे के कौमी सभा। तो वहां पे लोग कितने थे? 26 एमएलए आए थे। कोरम पूरा होता है 86 लोगों से और वहां पे नूर आलम खड़ा होकर रोता रहा है कि पिछली नशिस्तों के ऊपर बैठ के लोग हंस रहे हैं। पिछली नशिस्तों पे लोग खड़े होके अपने सेल फोनों पे बातें कर रहे हैं और ट्वीटिंग कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये आप 7 फरवरी की बात कर रहे हैं। उससे आगे चलते हैं। 417 अरब रुपया दिया गया था पीटीआई की गवर्नमेंट में सूबा सरहद को कि अपने इक्विपमेंट जो है वो चीजों सद्देबाद किया जाए। सिर्फ इसी चीज की। आज उनके पास कोई चीज नहीं। आज वो कहते हैं यहां पे अंदर पेनिट्रेट करके आया बंदा इस वजह से कि वो डिडंट हैव सिक्योरिटी अपरेटस। आगे चलते हैं।
हमारे जो आने वाली एक जो लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर की है मरियम नवाज साहिबा, बहावलपुर में उन्होंने एक खुफिया सा अपना जो आजकल वर्कर इजलास करती हैं, वहां पे भी गाने लगाएंगे, वहां पे भी गाने लगाएंगे। और मैं एक और बात यहां पे ऐड करना चाहूंगा, अब भारत से आवाजें आ रही हैं कि हम इबादत गाहों के अंदर ड्यूरिंग इबादत आज तक वहां पे इस तरह का हादसा नहीं हुआ जिस तरह का ये हुआ। भारत से भी आवाजें आ रही हैं कि ये 21st सेंचुरी में इस तरह की हरकत नहीं होती। अब आगे मैं सबसे बड़ी बात करना चाहता हूं, खासकर मैं चाहूंगा बल्कि चीमा साहब मेरे आज के सेगमेंट का उन्वान होना चाहिए 2 घंटे 33 मिनट फासला 187 किलोमीटर। ये जहां हादसा हुआ है वहां से इस्लामाबाद का फासला 2 घंटे 33 मिनट का है। वहां पे टाइम 2 घंटे 33 मिनट लगते हैं। पैदल अगर फासला किया जाए 187 किलोमीटर, और इस्लामाबाद के अंदर वही पार्टी जारी है जिस तरह कोई किसी के सिर पे कोई असर नहीं, वही म्यूजिक है, वही तलले, किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या हमने करना, क्या हो चुका है। अब मैं उसके बाद एक और आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पेशावर के अंदर क्या हो चुका है अभी तक। वहां पे एक और बड़ा हादसा हुआ है जिसमें मैं समझता हूं कि किसी को सोचना चाहिए कि जो दो वाकयात मैं इसके साथ रिलेटेड करना चाहूंगा। एक तो 12 किलो बंदा वो लेके घुसा था पुलिस के यूनिफॉर्म में, और उनको इतना पता था, इतनी उन्होंने रैकी कर रखी थी कि इस मस्जिद का सतून कोई नहीं है, पिलर कोई नहीं है, और वो बंदा जो बिठाया गया था दीवार के साथ बिठाया गया था, और जो उसने वो मवाद यूज किया उसके अंदर डेमोलिशन बिल्डिंगें गिराने वाला मवाद था, और उन्हें पता था कि ये दीवार गिरेगी तो सारा छत गिर जाएगा। इतने सोफिस्टिकेटेड लोग थे। अब उसके बाद मैं बताना ये चाहूंगा कि 2 बंदों को पार्डन की गई है। पिछले लोग पार्डन जो छोड़े गए थे पीटीआई दौर के अंदर 100 लोग थे जो जेलों से छोड़े गए थे, और 1000 से ज्यादा फैमिलियों को वापस ला के अफगानिस्तान से रिहेबिलिटेट के बहाने यहाँ पे रखा गया था। और जो मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त का इंटीरियर मिनिस्टर था शेख रशीद, उसका बयान है कि 5000 के करीब तालिबान की फैमिलियां रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठी। और मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि 2 बंदे खासकर जिनके ऊपर 35 कत्लों के इल्जामात थे, जिनका जो बिलोंग करते हैं स्वात से, मुस्लिम खान एक का नाम है और एक का नाम महमूद खान है, उनको छोड़ने वाले आज पूछा क्यों नहीं जा रहा कि उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दी गई थी अंडर आर्टिकल 45। आज उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा कि कौन है वो लोग जो पार्डन देने वाले, वो कहां, उनके ऊपर जेआईटी कौन बनाएगा, किधर जाएंगे? नया आप कह रहे हैं 7 फरवरी को होगा, 7 फरवरी को क्या होगा? वहीं लोग बैठ के सेलफोन नीचे से देख रहे होंगे, कर रहे होंगे सारा कुछ। सीरियस ही नहीं है लोग। अब मैं खासकर एक वाक्य और आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा। जनवरी 14 को जो अगली थ्रेट आ रही है आपके पास, जनवरी 14 को एक थाना है पेशावर के अंदर, उस थाने का नाम है सरबंद, थाना सरबंद। वहां रात के वक्त दहशतगर्दों ने अटैक किया। डीएसपी सरदार था वहां पे, डीएसपी सरदार मोहम्मद थे, उनका नाम मोहम्मद सरदार। रात के वक्त जब वो बाहर निकले हैं तो उनको अटैक किया गया, जो और उनको टेररिस्ट पकड़े नहीं गए। जो शूटिंग कहीं से हुई तो पता चला कि 2 किलोमीटर के फासले से रात को किसी ने गोली मारी। अब पुलिस हैरान है, पुलिस परेशान है कि पहली दफा हिस्ट्री में हुआ है कि आधी रात के वक्त 2 किलोमीटर के फासले से निशाना लिया गया। कैसे लिया गया? उनके पास थर्मल इक्विपमेंट थे, उनके पास नाइट विजन गॉगल्स थे, और वो कहां से आए? वो 25 बिलियन डॉलर का जो असला छोड़ के अमेरिकन गए वो उनके पास। उनको ट्रेन किसने किया, ये क्वेश्चन मार्क। तो ये नया इक्विपमेंट 25 बिलियन डॉलर का पहुंच चुका है 2 घंटे 33 मिनट के फासले पर इस्लामाबाद से। और आप अभी तक, मेरा मकसद है कि ये आज का मैं बता देता हूं आपकी क्या, आपका एक पिलर कहता है जो आप मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट, उसके मुंह के अंदर क्यूबन सिगार है और उसने हथकड़ियां इस तरह उठाई, हर चैनल वो डिस्कस करता है। वो कहता है हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरे ससुराल है। और उधर से गाने चल रहे, मैंने आपको बताया जमान पार्क के ऊपर पश्तो गाने लगा के डांस किया ये बच्चा। और मैं आखिर एक और बात ऐड करना चाहूंगा जो दुख के साथ, 9.5 साल इन्होंने हुकूमत की है और इसी पुलिस की गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेते रहे हैं। इन जनाजों में एक भी बंदा पीटीआई का नहीं है, एक बंदा पीटीआई का उस जनाजे के अंदर नहीं था।
इन्होंने 950 उनकी पुलिस की गाड़ियों के प्रोटोकॉल लिए। तो आप आज कह रहे हैं कि 7 फरवरी को दुनिया चेंज होगी, ऐसा नहीं होता है चीमा साहब। लेकिन दुख है, ये माइंड सेट है चीमा साहब। दिस इज नॉट, मैंने आपको कहा था कि हमारा डीएनए, मैं हमेशा ये तसल्ली करता हूं, इस बात पे कंक्लूड करता हूं, मैं खुद कौन सा फ्रेंच हूं, मैं खुद भी तो पाकिस्तानी हूं, खुद पंजाबी हूं, मुझे अफसोस है, अपने डीएनए पे अफसोस है। लेकिन ये माइंड सेट कि 101 बंदा पुलिस का रेड जोन के अंदर उन्होंने अटैक करके उन्होंने मारा है, और आप अभी तक जो है वो, मेरा मकसद है, कोई ब्लेम करके और बाजवा साहब कर गए थे, कोई फैज साहब कर गए थे, कोई कह रहे हैशटैग रिजाइन फलाना, कोई हैशटैग फलाना। ये फेमिनिन किस्म की जो नई जनरेशन है आपकी, ये जो टिकटॉक वाली और ये गानों वाली और ये म्यूजिक वाली, ये वो कहते हैं ये पुत्र लड़ने वाले नहीं, ये चूरी खाने वाले यार। अफसोस के साथ दुख। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ये जो बात की कि बड़ी तकलीफ देती कि जमान पार्क में भी गाने बज रहे हैं और मरियम नवाज जहाँ पे, वहाँ भी गाने बज रहे हैं और उधर 100 लाशें गिरी हैं। और आपने सही कहा कि ये सारा टाइम सिक्योरिटी देने वाले थे और आज यही पुलिस वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो कभी पाकिस्तान में इस तरह होते नहीं है कि लॉ इन्फोर्समेंट वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो बाकी अदारों की पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर अदम एतमाद है कि हमें इस तरह ना मरवाएं, इसका कोई हल निकालें। तो जारी बात है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है। तार साहब, एक और बहुत अहम बात है, आप अक्सर ये बात करते हैं, लेकिन आज ये आप वाली बात डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने भी कर दी है, और उसने ये कहा है कि भारत के अंदर मस्जिदों में तो बंदे नहीं मरते, ना इसराइल में मस्जिदों पे हमले होते हैं, ये पाकिस्तान में मस्जिदों में क्यों हमले होते हैं। तारड़ साहब, ये जो बात है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं, बड़ी डूंगी गल है, बड़ी गहरी बात है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमले हो रहे हैं मसाजिद के ऊपर एक दूसरे, और ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया। हम अपनी मजहबी, हम जब छोटे थे तार साहब तो हमें किताबों में पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इसलिए हासिल कर रहे थे ताकि मजहबी आज़ादी हो, ये लफ्ज़ है मुझे, और क्योंकि अगर हम वहाँ पे होते, भारत में होते, तो वहाँ पे वो ज़्यादा हैं तो हमारे पास वो आज़ादी ना होती। तो तारड़ साहब, ये जो चीज़ आप वाली बात ख्वाजा आसफ ने भी की है, ये बात तो फिर सबके दिलों में, करता कोई नहीं और इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। चीमा साहब, इसका जवाब ये है, इलामा इकबाल का एक शेर है, मेरे पूरी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये था कि जिस मजहब के किताब की शुरुआत होती है इकरार, पढ़ो, और सारी कौम ने पढ़ा। वाह 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 वाह। जिस कौम का, जिसकी किताब, जिसका बिजनेस की फाउंडेशन, जिसके मजहब की फाउंडेशन में लिखा है इकरा, पढ़ो, और सारी कौम, सारी कौम, सारा इस्लामिक वर्ल्ड एंड पार्ट। इनको क्या पता इस्लाम क्या है? मैंने आपको बताया था, पूछ ले, मैं कहता हूं कहीं इनसे पूछे नमाज तर्जमे के साथ कितनों को आती है, आज सर्वे कर लें आप। जूतियां, जिस गिलास वहां सेफ नहीं है, जूतियां सेफ नहीं है, ये मस्जिद है, और हर मौलवी सियासी तकरीरें कर रहा है। मौलवियों के किरदार देखे तो लगता है कि सुबह मोहम्मद से होते हैं, शाम को स्टेज ड्रामों के ऊपर ये जूते मार रहे होते हैं, और नाते बनाई हुई इंडियन म्यूजिक के साथ, इन्होंने गानों के साथ उस टर्न पे मना लेते हैं, साथ गाने पे उसी टोन के ऊपर गा रहे होते हैं। हालांकि देखिए, मैं नौज बिल्ला, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मेरी नजर में मजहब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बड़ी रिस्पेक्टेबल चीज है, इसको नहीं इस तरह करना चाहिए। और मैं बल्कि कहता हूं हर इंसान, इंसानियत, हर मजहब ठीक है दुनिया का, और ये आइडियोलॉजी कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक है और इसको इन्फोर्स करना है, पूरी दुनिया को हम इस्लाम दे देंगे, और खुद तो पहले मुसलमान बन होगा। लेकिन चीमा साहब, ये इस्लाम में इस तरह नहीं होता। मैंने आपको अर्ज किया है, जिस मजहब का मतलब ही इस्लाम थी, जो मजहब ये कहता है अस्सलामु अलैकुम, कि मैं तुम्हारी सलामती के लिए दुआ कर रहा हूं, वो फिर मारे किसी को? इज इट पॉसिबल? मैं आले ऐलान हमेशा ये कहता हूं, मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ा, दूसरे मज़ाहिब को भी पढ़ा, अगर आपका मजहब आपको नफरत सिखा रहा है, देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। तुम्हें किसी दूसरे मजहब की जरूरत है। अगर तुम्हारे मजहब में से तुम्हें नफरतें मिल रही हैं, नफरत करो, मारो जाके, किसी जान